बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ तलबा तालबात, आज दर्जा फ़ौक़ानिया अव्वल यानी क्लास 9 की क्लास है। जोग्राफिया की जो सबक का उन्वान है, टॉपिक है आबो हवा यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की आबो हवा। इसके बारे में हमको आज पढ़ना है, आज से गुफ्तगू मैं करूँगा। उससे पहले दो लफ्ज़ जो मैंने लिखा है, मौसम और आबो हवा, जिसको वेदर एंड क्लाइमेट कहते हैं। अक्सर और बेशतर हम गलती करते हैं कि दोनों को एक ही समझ लेते हैं और आवाम अक्सर दोनों का इस्तेमाल एक ही तौर पे करती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि वेदर जो मुस्तकिल नहीं होता, ये हमेशा तब्दील होता रहता है, हर घंटे हर सेकंड ही चेंज होता रहता है। और हम कहते भी हैं कि इंसान का मजाज जो है वो मौसम की तरह बदलता रहता है। इसके बरक्स आबो हवा, ये एक बहुत बड़े इलाके में लंबे वक्फे और मुद्दत के लिए और एक ज़ख़ीम और बहुत बड़े हिस्से में इसका शुमार किया जाता है। यानी लगभग 30 साल के कुल मौसमी सरगर्मियाँ, दर्जे हरारत, हवा का दबाव, नमी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हवा का रुख, इस सबको शामिल 30 वर्ष में का मुशाहदा करने के बाद हम ये पाते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट ये है और यहाँ ये तब्दीली हुई। तो पता ये चला कि क्लाइमेट जो है वो परमानेंट होता है, एक लंबे वक्फे के लिए होता है, लंबे जगह के लिए, बड़ी जगह के लिए होता है। इसके बरक्स जो वेदर है एक छोटी जगह के लिए होता है, छोटे वक्फे के लिए होता है और ये अक्सर टेम्पोररी होता है, आर्जी होता है, चेंज होता रहता है। अब हवा की बात हम करें, सतह ज़मीन के बड़े खित्ते से मुतल्लिक़ पूरे आबो हवा की तवील मुद्दत शुदा खसूसियात, जिसमें दर्जे हरारत, बारिश और दीगर मौसमी हालात आबो हवा मुस्तक़िल होते हैं इसमें। और इसमें आबो हवा ये मुस्तक़िल होती है और 30 वर्ष की मुद्दत में मौसमी आबो हवा के दबाव का ये मजमुआ शामिल है कि 30 साल के मुशाहिदे के बाद मौसमी जो सरगर्मियाँ हैं, मौसमी जो हालात है, उसके बाद ही हम ये निकालते हैं, इस नतीजे पहुँचते हैं कि इस फ़लाँ जगह की या फ़लाँ मुल्क की ये आबो हवा ऐसी है। पता ये चला कि आबो हवा जो है वो मुस्तकिल होती है, परमानेंट होती है बनिस्बत वेदर के जो आर्जी होती है, टेम्पोररी होती है। अब हम हिंदुस्तान की मौसम एक दिन कई बार बदल जाता है, हमने पहले भी आपसे कहा, लेकिन आबो हवा साल दर साल लगता है इसके चेंज होने में और ये एक वक्त में ये नहीं बदलता। फिर आगे हम आपको बता रहा हूँ कि हम ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो आबो हवा है, जिसको हम एक और लफ्ज़ है मानसून, हिंदुस्तान की जो आबो हवा है वो मानसूनी आबो हवा है। चूँकि हिंदुस्तान में अक्सर व बेशतर करते हैं मानसूनी आबो हवा, और मानसून लफ्ज़ अरबी का है जिसके लगवी माने है मौसम। जब अरब के सयाह ट्रेवलर्स सफ़र करते हुए समुद्री इलाके में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी हवा चल रही है जो मौसमी हवा है और उनको उन्होंने मानसून नाम दिया। और हिंदुस्तान की ज़राअत से लेके रहन सहन पे सब पे मानसून का असर है। इसीलिए कहा जाता है मानसून जो है ज़राअत, भारत के ज़राअत वो मानसून को गैम्बल और मानसून कहते हैं कि भारत की ज़राअत जो है वो मानसून का जुआ है। जिस वक्त मानसून अच्छी होती है, यहाँ खेती भी अच्छी होती है और यहाँ के रहन सहन में भी स्टैंडर्ड भी फ़र्क आता है, लेकिन जिस वक्त मानसून कमज़ोर पड़ जाती है, यहाँ के माशी और सियासी हालात पे इसका असर पड़ता है। तो पता चला कि मानसून, हिंदुस्तान की जो आबो हवा है वो मानसूनी आबो हवा है। मानसून आबो हवा अरबी के लफ्ज़ मौसम से बना है, मैंने पहले बताया आपको। मौसम धीरे धीरे चेंज होता है। गर्मी, मानसूनी हवा वो है जो गर्मी में खुश्की से बर्फ़ की तरफ या पानी से ज़मीन की तरफ और जाड़े में ज़मीन से पानी की तरफ जो हवा चलती है उसको हम कहते हैं मानसून हवा। और ये मानसूनी हवा की वजह से भारत की आबो हवा को हम मानसूनी आबो हवा कहते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत, जो हिंदुस्तान का नक्शा हम देखें तो इसके बीच से एक ख़त गुजरती है जिसको हम ख़त सरतान कहते हैं, जो 23
डिग्री 23.5 डिग्री के आसपास होती है ये, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या खत सरतान कहते हैं। इसका भी असर भारत की आबोहवा होता है। उसके अलावा जो हमारे शुमाल में हिमालय पहाड़ है, रेगिस्तान जो है हमारा वो थार डिजर्ट है, इसका भी असर भारत की जलवायु और आबोहवा पर होता है। और इसका एक बहुत भारत की जो औसत फैलाव जो है उसका भी असर हमारी आबोहवा पे पड़ता है। उससे पहले कि हम जलवायु की गुफ्तगू करें, एक टर्म है कि एक सबसे बड़ा है कि आबोहवा को मुतासिर करने वाले अवामिल। आखिर जो आबोहवा है ये किससे मुतासिर होती है, किससे कंट्रोल होती है, आखिर ये कैसे किस कौन सी अनासिर इसको मुतासिर करते हैं। तो एक हम बना लेते हैं आबो हवा को मुतासिर करने वाले अवामिल, द फैक्टर्स विच कंट्रोल द क्लाइमेट। तो हम अगर एक वर्ड जो है इस्तिलाही लफ्ज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो है लैंडफॉर्म, LANDFORMS, लैंडफॉर्म्स। ये एक इस्तिलाह है। ये सबको अलग अलग में अगर हम देखें तो L हो गया लैटीट्यूड, इसका एक्सप्लेन करें तशरीह करें इन लफ्ज़ों का, इस टर्म का। तो लैटीट्यूड जिसको हम कहते हैं अर्जुल बलद, ए हो गया अल्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं बुलंदी या ऊंचाई, एन हो गया नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से नजदीकी, फ्रॉम सी समुद्र से नजदीकी कितनी इसकी है। और डी हो गया, डी का मतलब होता है हम अगर ले डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी हवा का सिंक या हवा का रुख। यहां तक अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लैटीट्यूड यानी अर्जुल बलद, वो इलाका जो अर्जुल बलद के आसपास है उसके आबोहवा में, और जो इलाका उससे दूर है उसके हवा में काफी फर्क है। अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर या लेह में जहाँ एक वक्त काफ़ी ठंड पड़ती है, उसी वक्त आप साउथ में आ जाइए तमिलनाडु में, तो किसान गंजी और लुंगी पहन के खेतों में खेती करता है। और उस वक्त वहाँ जाड़े के दिनों में लोग भट्टियाँ जला के, कांगड़ी जला के अपने घरों में रहते हैं, कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में। अल्टीट्यूड ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हवा का दबाव और दर्ज हरारत कम होता जाता है। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में नैनीताल, शिमला, मनाली, दार्जिलिंग में लोग गर्मी के दिनों में सयाहत सैर तफरीह के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की आबोहवा बड़ी ही मुतवाज़ी और बड़ी खुशगवार होती है। ये अल्टीट्यूड की वजह से, बुलंदी की वजह से। नियरनेस फ्रॉम द सी यानी वो इलाका जो समुद्र के नज़दीक है, वहाँ की आबोहवा बनिस्बत वो इलाका जो समुद्र से दूर है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जैसे मुंबई, कोलकाता, ये जो इलाका है जो समुद्र के किनारे है, यहाँ जाड़े के दिनों में ज़्यादा जाड़े पड़ता है और ना ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यानी मातदल क्लाइमेट है, बैलेंस क्लाइमेट है, यहाँ का टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडा। क्यों? कि चूँकि ये समुद्र के नज़दीक का इलाका है, इसलिए यहाँ आबोहवा भी बहुत ही बैलेंस है, मातदिल है, एतदाल में है। लेकिन जैसे ही हम समंदर से दूरी अख्तियार करेंगे, राजस्थान में, हम MP में आ जाएँ, राजस्थान में आ जाएँ, दिल्ली में आ जाएँ, तो वहाँ की आबोहवा बहुत तेज़ी से चेंज होती जाती है। वहाँ असर पड़ता है इन चीज़ों का। और हम जानते हैं कि ये ज़मीन जो जल्दी बर्री इलाका है, उसको ज़मीनी इलाका कहते हैं, वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, जिसका असर वहाँ की आबोहवा पड़ता है। और जो इलाका समुद्री किनारा है, हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन ये पानी की ये तासीर है कि वो देर से गर्म होता है और देर ठंडा होता है, इसलिए वहाँ की हवा बहुत ही मातदिल होती है और वहाँ की हवा का अलग एक रुख होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स के ऊपर। इस पर अगर डिस्कशन हम करते हैं, फॉर्म्स जो F फॉर हम देखते हैं तो फॉरेस्ट, जिसको हम जंगल कहते हैं, ठीक है।
ओ हो गया ओशन, ओशन करंट, समुद्री लहरें या समुद्री धाराएं। उसके बाद हो गया आर फॉर हो गया रेनफॉल, रेनफॉल यानी बारिश, इसको हम कहेंगे बारिश। एम हो गया, एम फॉर माउंटेन, जिसको हम कहेंगे पहाड़। और एस फॉर हो गया सॉइल यानी हमारी मिट्टी। ये हमारा है फॉरेस्ट, यानी हम सब जानते हैं कि जहाँ जंगल घने होते हैं, सघन वन होते हैं, घने जंगलात होते हैं, वहाँ पे पानी बरसात ज़्यादा होती है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। बनिस्बत जहाँ कम है जंगल, वहाँ बारिश कम होती है। मिसाल के तौर पर चेरापूंजी में एक गांव है मैसूर नागपुर मेघालय में, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है, करीब करीब 1000 सेंटीमीटर। उसके बरस रेगिस्तान चले आइए, यहाँ जंगलात कम है, यहाँ जंगल की तादाद कम है, घने जंगल कम है, इसलिए यहाँ बारिश का फुकदान है, बारिश कम होती है। तो पता चला कि जंगल भी हमारे आबो हवा पे काफ़ी असर डालता है। ओशन करेंट्स, समुद्री लहरें, हमने पहले भी कहा कि वह इलाका जो समुद्र के किनारे है उस पर समुद्री लहर का असर है। अगर समुद्री लहरें गर्म है तो उसका असर उस इलाके पर पड़ेगा, वहाँ की आबोहवा गर्म होगी। अगर समुद्री लहरें ठंडी है तो वहाँ के असर वहाँ की आबोहवा पड़ेगा, वहाँ ठंड ज़्यादा होगी। उसके बाद माउंटेन, पहाड़। हम सब जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, दर्जे हरारत में तब्दीली होती है, ह्यूमिडिटी में तब्दीली होती है, नमी में तब्दीली होती है, हवा के दबाव में तब्दीली होती है, इसका भी असर हमारे आबोहवा पे पड़ता है। यही वजह है कि लोग पहाड़ी इलाकों में नैनीताल, शिमला, मनाली, भीमताल और देहरादून वगैरह में पहाड़ी इलाकों में सैर-ओ-तफरीह या गर्मी के दिनों में घूमने जाते हैं, खुशगवार माहौल की वजह से, खुशगवार आबोहवा की वजह से। सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी भी एक अहम रोल अदा करती है। सॉइल जो जहाँ मिट्टी कंकड़ होगी, बालू होगा, बजरी होगा, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी बनिस्बत जहाँ चिकनी और दोमट मिट्टी होगी। तो पता ये चला कि लैंड फॉर्म जो है हमारी आबोहवा को मुतासिर करने में, हमारी आबोहवा को कंट्रोल करने में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। ये लैंड फॉर्म ही है जो आबोहवा को कंट्रोल करता है। एक और लफ्ज़ है जो हम अक्सर बेशतर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वह है रेन शैडो। रेन शैडो यानी साए बारां, साए बारां यानी वो इलाका, जब हम अगर इस तस्वीर को देखें, हम ये एक पहाड़ है, इसके एक तरफ बारिश होती है और दूसरी तरफ ये सूखा रह जाता है, इस इलाके को कहते हैं रेन शैडो। ये इलाका जो एक तरफ जब हवा समुद्र के इलाके चलती है, उसके अंदर नमी होती है और वो हवा जैसे ही टकराती है पहाड़ों से, वहाँ पहाड़ी बारिश करती है और पूरी बारिश एक ही तरफ पहाड़ की तरफ इस तरह से बरसात कर देती है, पूरी बारिश को अपने यहाँ निचोड़ देती है और फिर हवा हल्की होकर दूसरे रुख पर जाती है, जहाँ चूँकि उसके अंदर नमी नहीं होती, वहाँ बारिश नहीं होती। तो जिस इलाके में, जिस एरिया में बारिश नहीं होती, उसको हम कहते हैं रेन शैडो। और इसका ये है कि सायमा, बारिश बरदार हवाओं के रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ी के अकुब में वाक़ा निस्बतन खुश इलाका, जिसको हम रेन शैडो कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक टर्म्स है अल नीनो, दूसरा है ला नीना। ये मानसून मुतासिर करने वाले अनासिर हैं, इस पर हम अगली क्लास में आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब तक जो भी मैंने आपसे गुफ्तगू की, जो मैंने आपको बताया इस सबक में, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया के में, हिंद की आबो हवा में, उसमें किसी तरह कोई परेशानी और समझ में बात नहीं आई या कोई मसला आपको पेश आए तो इंशाअल्लाह आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको मस्बत जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।